बृजभूषण को लेकर के आज एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई। यह खबर जैसे ही निकल करके सामने आई, इस खबर के अंदर एक पेच भी आ गया। वो पेच क्या है? बृजभूषण के लिए अगले 3 से 4 दिन किस तरह से भारी होने वाले हैं। और याद करिए 2 जून को मैंने क्या कहा था, 9 जून तक का जो समय है वो बृजभूषण के लिए आसान रहने वाला नहीं है। पहले मैं आपको खबर दिखाऊंगा, खबर आप देखिए, और उसके बाद में आज एक बड़ी पंचायत हुई है सोनीपत के अंदर। एक बड़ी पंचायत हुई है और 2 तारीख के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई खिलाड़ी वहां पर पहुंचा है। बजरंग पूनिया उस पंचायत के अंदर पहुंचे। इस पंचायत में बजरंग पूनिया ने क्या कहा, इस पंचायत में सत्यपाल मलिक ने क्या कहा, और इस पंचायत के अंदर चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा, वो भी आपको सुनना चाहिए और वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन आप ये भास्कर की खबर देखिए, हेडलाइन क्या है। अमित शाह से मिले बजरंग, साक्षी विनीस, गृह मंत्री से बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग, पूनिया ने महापंचायत में फैसला लेने से रोका। यह हेडलाइन है, लेकिन इस हेडलाइन के अंदर एक पेच फंसा हुआ है। अब पेच क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक खबर जो भास्कर की खबर है वो आपको बताता हूं। इसमें भास्कर की खबर में लिखा है कि भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे रेसलर विनीस फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यह मुलाकात शनिवार देर रात 11 बजे हुई है। करीब 2 घंटे तक अमित शाह के निवास पर, उनके घर पर यह मुलाकात चली है। यह मुलाकात खाप पंचायतों की तरफ से केंद्र को 9 जून तक का अल्टीमेटम देने के बाद में हुई है, इस बात को कहा गया। और इसमें जब भास्कर ने लिखा है कि इसमें एक रेसलर की मां ने इस बात की पुष्टि की है कि अमित शाह ने पहलवानों को आश्वासन दिया है कि बिना भेदभाव के पूरी जांच की जाएगी, और सूत्रों के मुताबिक पहलवानों ने ही गृह मंत्री से मुलाकात का समय मांगा था। इसके बाद यह मीटिंग हुई है। इसमें पहलवानों ने बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की है। अब इसमें एक पेच है, और वो पेच क्या है? वो पेच ये है कि मुलाकात तो जरूर हुई है, अमित शाह के घर पर मुलाकात हुई है, कल 11 बजे ही मुलाकात हुई है, और करीब 1.5-2 घंटे की भी मुलाकात हुई है। लेकिन इस मुलाकात में जो 3 चेहरों का जिक्र किया जा रहा है, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनीस फोगाट, ये जो 3 चेहरों का जिक्र किया जा रहा है, ये तीनों वहां पर नहीं थे। कोई भी रेसलर वहां पर नहीं था। रेसलर के कोच वहां पर थे, इन पहलवानों के कोच वहां पर थे, और कोच ने वहां पर जो है वो अमित शाह से बात की, और उसके बाद में मैसेज जो है वो कन्वे किया जाएगा। तो यकीन मान करके चलिए, अब 3 से 4 दिन का समय जो है वो बहुत भारी होने वाला है। किसके लिए? बृजभूषण शरण सिंह के लिए। बृजभूषण शरण सिंह के लिए अब अगले 3 से 4 दिन में या तो उसकी गिरफ्तारी या कोई बड़ा एक्शन, जो मैंने आपको 2 दिन पहले कहा था कि बीजेपी तय करेगी उसके खिलाफ क्या एक्शन लेना है। लेकिन मैं आपको सुनाता हूं बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया जो पंचायत में पहुंचे, सोनीपत के मुरलाना में पंचायत हुई, और उस पंचायत के अंदर बजरंग पूनिया ने एक बात कही, उस बात से इस खबर को जो हवा दे दी गई। बजरंग पूनिया की 1.5 से 2 मिनट की आप ये बातचीत सुनिए, वो स्टेज से अपना भाषण दे रहे हैं। बजरंग पूनिया शुरुआत में कहते हैं कि जब मैं आप लोगों के बीच में आता हूं तो एक बड़ी ताकत मिलती है, एक नई ताकत मिलती है, एक नई एनर्जी मिलती है, एक नई जो है सोच मिलती है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें अलग अलग होकर के पंचायतें करने से हमारी शक्ति जो है कमजोर होगी, हम अलग अलग पड़ जाएंगे। कुछ दिन पहले सोरम में पंचायत हुई, उसके बाद कुरुक्षेत्र के अंदर पंचायत हुई, अब सोनीपत के अंदर पंचायत है। और पहली जो 2 पंचायतें हुई सोरम में हुई, और उसके साथ साथ जो है दूसरी पंचायत कुरुक्षेत्र में हुई, वहां पर पहलवान नहीं गए। उन्होंने कहा कि हम एक पंचायत खुद रखेंगे और उस पंचायत के अंदर हम तय करेंगे, और वो तारीख भी हम आपको बताएंगे, और फाइनल फैसला उस दिन लिया जाए। ये मेरी आपसे अपील है। इस बात को बजरंग ने कहा, और इसी बात को, बजरंग की इसी बात को जोड़ करके दिखा दिया गया कि देखिए साहब, बजरंग की तो मुलाकात हो गई अमित शाह के साथ में, और अमित शाह जो है वो इसीलिए अमित शाह से मुलाकात के बाद में बजरंग पूनिया जो है इसीलिए पीछे हट रहे हैं, जबकि बात सच नहीं है। और यही बात जो है जो मैं आपको बता रहा हूं, यही बात एनडीटीवी के पत्रकार हैं सौरभ शुक्ला, उन्होंने भी लिखी है। सौरभ शुक्ला ने लिखा है कि कुछ चैनल खबर चला रहे हैं कि प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने कल रात गृह मंत्री से मिले हैं। यह खबर गलत है, पहलवानों के कोच मिले थे, पहलवान नहीं। तो कुछ खबरें जो है वो थोड़ा आसानी से टटोलनी चाहिए, हवा में एकदम से नहीं चला जाना चाहिए। सुनिए जरा बजरंग पूनिया क्या कह रहे हैं। सभी को नमस्कार। और जब आप लोगों के बीच आते हैं तो एक नई ऊर्जा मिलती है, एक ताकत मिलती है।
जितना आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमें, जितना आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमें, वही हिम्मत है। नहीं तो 2-3 घटनाएं ऐसी हो चुकी है हमारे खिलाड़ियों के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ, कि वो बिल्कुल आज टूटी हुई है। वही शक्ति आप लोग उन्हें दे रहे हैं कि आज पूरा देश हमारे साथ खड़ा है। 28 तारीख की जो घटना हुई उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने आने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा ज्यादा जबरदस्ती करी गई, आप नहीं पहुंच पाए। लेकिन दुख इस बात का, इस देश के लिए इतना सब कुछ करने के बाद हमारी बेटियों की, बहनों की इज्जत के साथ खेला जाता है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया। मैं आज यहाँ पे आया हूँ, आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि हमें एक साथ जुड़ने की जरूरत है। अलग अलग अगर हम बटे रहेंगे तो हम ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। आज हमें एक मंच पे इकट्ठा होने की जरूरत है। जैसे मनदीप भाई ने बताया, चंद्रशेखर भाई ने बताया था कि भाई हम एक पंचायत की दरोरी है, एक पंचायत सोरम में हुई थी पीछे, एक पंचायत कुरुक्षेत्र में हुई थी, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा कि हम लोग वहां पे नहीं पहुंच पाए। लेकिन मैं सबसे अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा कि इकट्ठा हो जाइए। एक कॉल मैं आज गुरनाम जी से भी अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आज कोई फैसला ना ले आप। एक पंचायत हम रखेंगे खिलाड़ी, वो कॉल हम देंगे, वो जगह हम बताएंगे आपको। सभी को इकट्ठा करके हम पंचायत रखना चाहते हैं, अलग अलग भाग में हम नहीं बंटना चाहते। और ये किसी जाति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये हमारी इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है। इसी पंचायत के अंदर सत्यपाल मलिक वो भी पहुंचे। सत्यपाल मलिक ने जो बात कही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, सुनना चाहिए उसको। आपको आगे मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको चंद्रशेखर आजाद की बात सुनाता। चंद्रशेखर आजाद जो है वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि खाप पंचायत एक बार हमें कह दें, अगर खाप पंचायतों का आदेश होगा तो खींच करके ले आएंगे, बृजभूषण शरण सिंह को खींच करके ले आएंगे। इस बात को चंद्रशेखर ने कहा, सुनिए जरा। मुकाबला अगर गुंडों से, मवालियों से, तानाशाह से है तो इतिहास गवाह है भारत का कि जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, वो इस सरकार के दांत भी खट्टे करके दिखाएंगे, इनकी तानाशाही के दांत भी खट्टे करके दिखाएंगे। और एक पंचायत की घोषणा हुई तो आपने देखा कि उनकी पंचायत कैंसिल होगी। जिस दिन आपने ऐलान कर दिया कि इकट्ठे होकर दिल्ली की तरफ चलेंगे, उस दिन वो पुलिस गिरफ्तार करके उसको जेल भी भेज देगी। आप मेरी बात को याद रखना। बस मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, और यहां जो हमारे सम्मानित नेता हैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के, उनसे भी कहना चाहता हूं, ये हक हकूक की लड़ाई है। मैं आपसे कह रहा हूं, बुलावा नहीं भेजा जाएगा। कोई पंचायत हो, तन मन धन से और इतनी ताकत से लड़ना कि इतिहास आपको याद रखे कि आपने बहनों के सम्मान की रक्षा करी। और जहां आवाज देगी पंचायत, फिर कह रहा हूं, इकट्ठे रहना, एकजुट रहना, बंद मुट्ठी रहना। जहां आवाज देगी, जहां किसान कमेरों की आवाज पे पसीना बहेगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि अपने खून के एक बूंद बहनों के सम्मान में हम लोग देने का काम करेंगे। और अगर आप पंचायत ऐलान कर दे कि खींच के लाना है, मीडिया के लोग सुन लेना, तो इतना दम भी रखता है कि खींच के भी लेके आएंगे। इस बात को भी आज याद रखना, क्योंकि संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, इसलिए चुप है। अगर संविधान कानून को ना मानते, किसी को इतनी इजाजत नहीं देते कि हमारी पगड़ी से खेल ले। वो बहनें हमारा गौरव थी, है और रहेगी। और उनकी तरफ, उनके सम्मान पे आग उठाने वाले याद रखें, सत्ता के दम पे ताकतवर हो, तुमसे सत्ता भी छीन लेंगे, तुम्हारा घमंड भी छीन लेंगे, याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, हमारी एकता जिंदाबाद, किसान का मेरा जिंदाबाद। इसके बाद में सत्यपाल मलिक इसी पंचायत में बोलते हैं, और सत्यपाल मलिक जो है इसी पंचायत में बोलते बोलते कहते हैं कि मोदी और शाह को सबसे पहले एक काम करना चाहिए। जिस किसी के साथ में वो टकराना चाहते हैं, सबसे पहले उस कौम का इतिहास क्या है, उस कौम का बैकग्राउंड क्या है, इस बात को चेक कर लेना चाहिए। और यह बात मैंने किसान आंदोलन के समय पर भी बताई थी, सरकार को समझ नहीं आई। मोदी जी को आखिरी में आकर के टीवी पर माफी मांगनी पड़ी, और यही बात जो है मैंने अब समझाई है। सत्यपाल मलिक इस बात को कह रहे हैं, सुनिए जरा।
महीना मिसेस गांधी ने 1 महीने तक महामृत्युंजय का पाठ कराया था। अब नेहरू मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा बुआ आप तो इसमें यकीन नहीं करती थी, तो मिसेस गांधी ने कहा कि नहीं भैया तुम्हें पता नहीं है, जिसने भी इनका स्वर्ण मंदिर छुआ है वो आज जिंदा नहीं है, ये मुझे मारेंगे। और वो मारी गई, जनरल वैद्य मारे गए। तो मैं कहा साहब जिन कौमों से लड़ो उनके बारे में जान लो कि लड़ किन से रहे हो, और इनके साथ ये हमारे वाले हैं, ये तो 6 महीने लाल किले पे चढ़े रहते हैं। इन्होंने तो अकबर की कब्र खोद के उसका दाह संस्कार कर दिया था। तो ये लड़ने की चीज नहीं है, ये बातचीत करने की चीज है। लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री बहुत घमंड में थे। 2 महीने बाद तो माफी मांग के वो कानून वापस करने पड़े। और इसी तरह मैं बता रहा हूं इन बच्चियों का, आप इनको समर्थन देते रहिए, माफी मांग के इनकी मांगे मानी जाएंगी और ये जीत के निकलेंगे। ये सरकार 24 में अगर आप नहीं हटाओगे तो आप हट जाओगे। खेती को खत्म कर देगी, फौज को खत्म कर देगी, अग्निवीर ला के फौज को तो वैसे ही खत्म कर दिया है। तो ये हमारे सारे रास्ते जिंदा रहने के बंद कर देगी। लेकिन अगर आपने हटा दिया तो फिर वाकई एक अच्छा वक्त इस देश में आएगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि उस दिन आप मत भूलना, आपकी आदत है, आप इकट्ठा रहना, जात पात पे मत जाना और इकट्ठा होकर इस सरकार को हटा देना, बर्खास्त कर देना और एक तरह से परास्त कर देना। देखिए 3 से 4 दिन वो अब जो है बृजभूषण शरण सिंह के लिए बहुत भयानक बीतने वाले हैं। और बृजभूषण शरण सिंह को भी इस बात का पता चल गया है। क्यों आखिरकार मैं ऐसा कह रहा हूं, ये जरा स्क्रीनशॉट आप देखिए। दिल्ली पुलिस से 4 गवाह मिले हैं। अभी तक तो दिल्ली पुलिस के पास में जो एफआईआर थी, उस एफआईआर के अंदर एक तरफ से जो महिला पहलवानों की तरफ से जो आरोप लगाए गए बृजभूषण के ऊपर वो लिखे हुए थे और उसका बार बार सबूत का और ये सारी चीजें जो कही जा रही थी। लेकिन 4 गवाह मिले हैं और 4 गवाह कौन कौन है इसमें जो है वो एक ओलंपियन है, एक कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडलिस्ट है, एक इंटरनेशनल रेफरी है और एक स्टेट लेवल के कोच है। ये 4 लोग मिले हैं और इन 4 लोगों ने मिलकर के, देखिए अपने आप में बड़ी हस्तियां हैं। एक जो है वो ओलंपियन है, एक कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडलिस्ट है, एक इंटरनेशनल रेफरी है और एक स्टेट लेवल का कोच है। इन चारों ने मिलकर के वहां पर गवाही दी है, कहा है कि खिलाड़ी जो बात कह रहे हैं, पहलवान जो बात कह रहे हैं, हम उनके साथ में हैं। तो इसी से जो है वो बृजभूषण के खिलाफ पूरा मामला बन रहा है और बृजभूषण की गिरफ्तारी अगले 3 से 4 दिन के अंदर तय मानी। लेकिन बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है कि जो बात बताई जा रही है कि पहलवान मिले हैं, पहलवान नहीं मिले हैं, यह बात बिल्कुल साफ है। तो बहरहाल इस खबर को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि बड़ी खबर है, लोगों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई आप मान रहे हैं कि 3 से 4 दिन बस और उसके बाद बृजभूषण जेल की सलाखों के पीछे, या अभी भी आपको लगता है कि कोई बीजेपी जो है इसमें उल्टा पेच फंसा देगी और अभी भी गेम जो है पलट जाएगा? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।